हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग पीएचडी इन ट्रेडर। आई एम अरुण। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में और कैसे इसको ट्रेड करें। सो इससे पहले प्रीवियस वीडियो में बात करी थी हमने ट्रेंड्स को कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में चेंज होता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रेटजी के बारे में कि कैसे ट्रेड लेना है विद एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट। सो वीडियो में एंड तक बने रहें, आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी मिलने वाली है जिसको आप किसी भी टाइम फ्रेम पर और इंट्राडे ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग में यूज कर सकते हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। सो पहले समझ लेते हैं कि ये ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, हाउ टू ट्रेड, इसको ट्रेड कैसे करना है और एंट्री एंड एग्जिट लेवल्स को आइडेंटिफाई कैसे करना है। उससे पहले समझते हैं ट्रेंड लाइंस कितने टाइप की होती हैं। ट्रेंड लाइन टू टाइप्स की होती हैं, बुलिश ट्रेंड लाइन एंड बेयरिश ट्रेंड लाइन। बुलिश ट्रेंड लाइन क्या होती है कि जब मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा होता है, जब मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा होता है तो मार्केट हायर हाइज लगाते हुए ऊपर जाता है। इस तरह से मार्केट हायर हाइज लगाते हुए ऊपर जाता है और जो इसके हायर लोस होते हैं, ये हायर लोस होते हैं, वो एक सपोर्ट लाइन से कनेक्ट हो जाते हैं। एक सपोर्ट लाइन से सपोर्ट लेते हुए ऊपर जाते हैं। ये जो सपोर्ट लाइन होती है, जो एक राइजिंग स्लोप में होती है, इसको हम बुलिश ट्रेंड लाइन कहते हैं। बुलिश ट्रेंड लाइन कहते हैं। और जब ये मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा होता है, इस तरह से लोअर हाई एंड लोअर लोज लगाते हुए नीचे आता है, ये जो रेजिस्टेंस होती है जहां से प्राइस बार बार रिजेक्शन लेता है और नीचे आता है, इस रेजिस्टेंस को जो एक फॉलिंग स्लोप में होती है, इसको हम बेयरिश ट्रेंड लाइन कहते हैं। परफेक्ट, आगे बढ़ते हैं। अब बात लाइव चार्ट्स पर ही मैं आपको डायरेक्ट ले आया हूं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। मैं ही समझाता हूं कि कैसे ट्रेड लेना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो देखो, अब आप ये समझिए, जैसे ये ट्रेंड लाइन है, एक बुलिश ट्रेंड लाइन है। यहां आप देखोगे तो प्राइस ना अप ट्रेंड में ट्रेवल कर रहा है इस तरह से। ये देखो, हायर हाइज हायर लो, हायर हाइज हायर लो, हायर हाइज एंड हायर लोस लगाते हुए ट्रेवल कर रहा है। अब किसी भी अच्छी ट्रेंड लाइन को आइडेंटिफाई करने के लिए ना, उसके पास एटलीस्ट 3 टचेस होने चाहिए। पहला टच, दूसरा टच, तीसरा, चौथा, 5। इसके पास 5 टचेस हैं। और अगर आप देखोगे, हायर हाइज जब तक ऊपर जा रहा है, हायर हाइज ऊपर जा रहा है, एक अच्छे लेवल तक ऊपर जा रहा है, लेकिन फिफ्थ टाइम के बाद क्या हुआ, प्राइस एक एक्यूमुलेशन फेज में फंस गया। इस तरह से प्राइस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही एक एक्यूमुलेशन फेज में फंस गया। इट मींस ये शो कर रहा है हमको, ये शो कर रहा है कि यहां बायर्स ऊपर नहीं लेके जा पा रहे प्राइस को। ये शो कर रहा है कि बायर्स यहां से, देखो, कोशिश तो कर रहे हैं। यहां एक ग्रीन कैंडल बनी, यहां एक ग्रीन कैंडल बनी, कोशिश तो कर रहे हैं, बट ऊपर नहीं ले जा पा रहे। इसका मतलब ये वीकनेस शो कर रहे हैं। जैसे ही इस बुलिश ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन प्राइस हमको दे देता है अच्छी कैंडल से, इसके ब्रेकडाउन पे हमारी एंट्री होगी। ये वाली कैंडल हमारी एंट्री का काम करेगी और हमारा जो एसएल होगा वो पैटर्न के ऊपर होगा। और जो हमारा टारगेट होगा, टारगेट एटलीस्ट 2:1 और 3:1 होना चाहिए। ये देखिए, टारगेट हमको इजीली अचीव हो गया। और भी एग्जांपल्स हम समझ लेते हैं। ये देखिए, एक बुलिश ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही है। अच्छा, अगर आपको मैंने ज़्यादा ब्रीफ नहीं कर रहा हूँ यहाँ कि डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में कैसे चेंज हो रहा है ये सब, और अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में, क्योंकि जिन लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है उनको लगेगा कि ये सब रिपीट हो रहा है। तो मैं आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं है देखी है, वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्रीवियस वीडियो देख लीजिए जहाँ आपको ट्रेंड एनालिसिस कैसे करते हैं वो सब ब्रीफ में एक कंप्लीट डिटेल में आपको समझाया गया है। बट यहाँ
आपको डायरेक्टली मैं बता रहा हूँ कि इस डायरेक्ट स्ट्रेटजी बता रहा हूँ कि कैसे ट्रेड में लेना है, कहाँ एंट्री और कहाँ एग्जिट लेना है आपको। जैसे ये देखिए, ये एक बुलिश ट्रेंड लाइन है जहां प्राइस हायर हाइज एंड हायर लोज लगाते हुए ऊपर जा रहा है। हायर हाइज एंड हायर लोज लगाते हुए ऊपर जा रहा है। अब जैसे ही प्राइस ने ये हायर लो लगाया और ये हायर हाई लगाया लास्ट टाइम, हायर हाई, प्राइस ने क्या हुआ ना, उसके बाद से कोई हायर हाई नहीं लगाया। इसका मतलब ये शो कर रहा है कि बायर्स ऊपर नहीं लेके जा पा रहे मार्केट को, और इसी रेंज में हायर लोज के पास में ट्रेवल करने लगा। ये देखिए, इसी बीच में हायर लोज के पास में ट्रेवल करने लगा। जैसे ही प्राइस ये जो सपोर्ट है हायर लोज की, इसका ब्रेकडाउन दे देता है अच्छी कैंडल से, हम इसके ब्रेकडाउन पे एंट्री करेंगे। तो यहां देखो हमको एक अच्छी कैंडल मिली, इसके ब्रेकडाउन पे हमने एंट्री करेंगे। एसएल होगा हमारा कैंडल इस पैटर्न के ऊपर, हमारा एसएल होगा, और टारगेट एटलीस्ट हमारा 2:1 एंड 3:1 होना चाहिए। अब देखिए आगे देखिए, जैसे ही प्राइस ने यहां तो ब्रेकडाउन दे दिया, प्राइस फिर से ऊपर गया, और ये जो प्रीवियस सपोर्ट थी, ये प्रीवियस सपोर्ट, अब ये प्रीवियस सपोर्ट एक रेजिस्टेंस का काम करेगी। अब ये प्रीवियस सपोर्ट नहीं रही, अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगी। आगे रेजिस्टेंस आप मार्क कर सकते हो इस लेवल पर, और जैसे ही प्राइस ऊपर गया, एग्जैक्टली रेजिस्टेंस तक गया, यहां से रेजिस्टेंस फेस करके फिर से नीचे आया। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, जो यहाँ ब्रेकआउट एंट्री मिस कर जाते हैं, वो एक रीटेस्ट एंट्री का भी वेट करते हैं। तो यहाँ और पोजीशंस ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और भी एग्जांपल्स आपको समझाता हूँ। देखिए, एक परफेक्ट एग्जांपल है। प्राइस अप ट्रेंड में जा रहा है, हायर हाइज एंड हायर लोज लगाते हुए अप ट्रेंड में जा रहा है, और एक परफेक्ट बुलिश ट्रेंड लाइन फॉलो कर रही है। जैसे ही प्राइस ने प्रीवियस हायर लो, ये जो हायर लो बनाया हुआ है इधर, प्रीवियस हायर लो का ब्रेकडाउन दिए नीचे की तरफ, एक अच्छी कैंडल से ब्रेकडाउन दिए, यहां हम एंट्री कर सकते हैं, और इसके ऊपर हमारा एसएल होगा। टारगेट हमारा 2:1 और 3:1 होगा एटलीस्ट। ये देखिए, इसके बाद में प्राइस बिल्कुल नीचे चला गया। बट यहां मैं जेन्युइनली अगर आपको बोलूं, सलाह दूं, तो यहां मैं एंट्री आपको बिल्कुल, ये चार्ट्स पे मैंने सिर्फ इसलिए मेंशन किया है कि आपको समझ में आ जाए, बट इस लेवल पे मैं आपको एंट्री की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा। क्योंकि आप एक कैंडल को देखेंगे ना, कैंडल का जो साइज है वो देखो कितना बड़ा है, इतना बड़ा कैंडल का साइज है। और अब जब बड़ा कैंडल का साइज होगा ब्रेकडाउन कैंडल पे, तो ऐसा तो नहीं है कि हम कैंडल के क्लोज होने से पहले ट्रेड ले लें, नहीं, तो हमारा स्टॉप लॉस भी बड़ा होगा। एसएल देखो कितना बड़ा जा रहा है। तो यहां चांसेस हमारे ये हैं कि हमको एक अच्छा टारगेट नहीं मिले, ये हमारे चांसेस हैं। आप देखो, इसके बाद में प्राइस यहां तक गया है नीचे तक, तो क्या एक अच्छा टारगेट है ये एक अच्छा टारगेट नहीं है। मैं एज ए बिगिनर ट्रेडर, आप एक बिगिनर ट्रेडर हो, बिल्कुल भी ऐसी बड़ी एंट्री मत लेना, क्योंकि जहां हमारा एंट्री वहीं लेना जहां हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड फेवरेबल हो। ठीक है, और भी एग्जाम्पल समझते हैं। एक और परफेक्ट एग्जाम्पल है अपना डाउन ट्रेंड का। ये देखिए, प्राइस लोअर हाई बनाते हुए नीचे जा रहा है, जैसे ही प्राइस ने ये लोअर हाइस बनाए और टच किया, तो एक बेरिश ट्रेंड लाइन फॉर्म हो गई। एक अच्छी चीज क्या देखने को, आइडेंटिफाई करने को हमको मिली है, जैसे ही प्राइस ने ये लोअर लो बनाया, अपना ये लोअर लो बनाया, तो नेक्स्ट लोअर लो इस लेवल के नीचे बनाना चाहिए। बट प्राइस और नीचे नहीं गया, इस लेवल तक नहीं आया, नीचे नहीं गया, और प्राइस ने उसके ऊपर ही एक लोअर लो बनाया। मतलब आपको जेन्युइन भाषा में बोलें कि यहां प्राइस ने लोअर लो लगाने बंद कर दिए, प्राइस ने हायर हाइस लगाने शुरू कर दिए। तो ये पहला साइन होता है जब मार्केट अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में चेंज होती है। ये देखिए,
यहाँ लोअर हाई का ब्रेकआउट दे दिया, ब्रेकआउट कैंडल पे हम एंट्री करेंगे, इसके नीचे हमारा एसएल होगा, पैटर्न के नीचे हमारा टारगेट 2:1 3:1 एटलीस्ट होना चाहिए। एक और आपको रीटेस्ट एंट्री मिल जाएगी जो मैंने आपको दिखाया था, ये देखो। जैसे ही प्राइस ने इस कैंडल से ब्रेकआउट दिया तो हमने एंट्री कर ली, ये हमारा एसएल हो गया। तो ये जो प्रीवियस लोअर हाई था जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अब ये सपोर्ट का काम करेगा, सपोर्ट का काम करेगा, राइट। प्राइस ऊपर गया, फिर से नीचे आया, सपोर्ट लेवल तक आया जहां हम और भी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, और भी क्वांटिटीज ऐड कर सकते हैं। उसके बाद प्राइस देखिए ऊपर गया, परफेक्ट। और भी एग्जांपल समझते हैं। ये देखिए प्राइस लोअर हाई एंड लोअर लो लगाते हुए नीचे आता है, प्राइस ने लास्ट लोअर लो ये बनाया, उसके बाद ये लोअर लो बनाया, उसके बाद से लोअर लो लगाने बंद कर दिए, प्राइस ने हायर हाइज लगाना शुरू कर दिया। ये है एक पहला साइन है मार्केट अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में बदलने का। ये जो प्राइस ने लोअर हाई बनाए थे ये वाले, ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं। जैसे ही प्राइस इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दे देगा, इस कैंडल से ब्रेकआउट मिला, यहां हमारी एंट्री होगी, ये हमारा एसएल होगा पैटर्न के नीचे, और हमारा टारगेट 2:1 एंड 3:1 एटलीस्ट होना चाहिए। ये देखिए परफेक्ट। सो ये था हमारा ट्रेंड लाइन स्ट्रेटजी के बारे में, जहां हमने सीखा एग्जिट एंड एंट्री पॉइंट्स के बारे में, कैसे एंट्री करना है, कैसे एग्जिट करना है। बट मैं आपसे फिर भी रिक्वेस्ट करूंगा, आपने अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो उसको प्लीज देखिए, क्योंकि वो वीडियो आपको डिटेल में बताएगी कैसे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे हायर हाइज एंड हायर लोज को मार्क करते हैं, कैसे लोअर लो एंड लोअर हाइज को मार्क करते हैं, कैसे अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में चेंज होता है। ठीक है, हिट द लाइक बटन अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, ये स्ट्रेटजी पसंद आई हो। जब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग पीएचडी इन ट्रेडर। हैव ए गुड डे। जय हिंद।